हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते टू ऑल। आज है 26 मार्च, वेडनेसडे। सो आज का एनालिसिस देख लेते हैं मार्केट में क्या हुआ है। डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। अगर रिजेक्शन यहाँ से मार्केट ने स्विंग से रिजेक्ट किया है, मोस्ट प्रोबेबली ये 50% तक के जाएगा। ओके, ये 50% तक तो मार्केट को आना चाहिए। आएगा कैसे आता है, क्या पोजीशन बना के आता है, इंट्राडे में देखना पड़ेगा। पहले 9 EMA है, 9 EMA से थोड़ा बहुत रिजेक्शन लेगा, रिजेक्शन लेके फिर 50% तक आएगा, फिर मार्केट डिसाइड करेगा मार्केट फर्दर बियरिश हो रहा है कि अपना ट्रेंड चेंज करके बुलिश हो रहा है कि क्या प्रोजेक्शन बना रहा है, ये देखेंगे। आज अच्छी खासी बियरिश कैंडल है आज के दिन में। अब यहाँ से तो मार्केट को नीचे जाना है। 15 मिनट में देख लेते हैं। ये 15 मिनट में डाउन ट्रेंड चालू हो चुका है। मार्केट अपने सारे के सारे जो रेजिस्टेंस थे, ये वाले, ये सारे के सारे लेवल इसने तोड़ दिए हैं। कल ही तोड़ दिए थे इसने, तो मैंने बताया था ना कल आप लोगों को कि मार्केट इसने ब्रेक किया है। अब या तो ये गैप डाउन हो सकता है, या इन लोगों ने जो सेल करके रात भर बैठे हुए हैं इनको गैप अप करके ट्रैप करेगा मार्केट। गैप अप हुआ होगा तो ये लोग जो सेल करके बैठे इनका लॉस दिखाया होगा मार्केट में। तो एक ट्रेडर कभी भी जो है होप में ट्रेड नहीं करता है। बड़े लोग हैं तो बड़े लोगों ने यहाँ पर जो है अपना लॉस बुक किया होगा पक्का। एक और चीज़ है, मार्केट की चालाकी देखिए कैसे निकालती है लोगों को। इसलिए ओवरनाइट होल्ड करना बहुत ही जो है डाइसी होता है। कुछ भी हो सकता है। देखो एकदम से गैप अप हो गया, एक तो वैसे ही थीटा डीके में इनका प्रीमियम गया होगा, ऊपर से रिवर्स खुल गया मार्केट में, लोग शॉर्ट करके बैठे होंगे, ऊपर खुल गया 0.56 के ऊपर, पहला कैंडल क्लोज कर दिया। बहुत सारे लोग डर के यहाँ पे निकले होंगे, पक्का निकले होंगे, क्योंकि इनका लॉस दिखा रहा होगा बड़ा, और ये फिर पहला कैंडल क्लोज भी कर दिया। इनफैक्ट 15 मिनट क्लोज कर दिया, 5 मिनट में तो, और देखिए 5 मिनट में तो ऊपर ही जाने लग गया था यहाँ से। तो स्टॉप लॉस हिट करवा के मार्केट सब लोगों को बाहर निकाल के ट्रैप करके फिर नीचे आया है। देखिए ये यहाँ से, फिर इसके बाद ये धीरे धीरे करके और यहाँ पर टाइम पास किया, फिर धीरे धीरे नीचे आना चालू हुआ है। ठीक है, इंट्राडे के चार्ट ट्रेड एनालिसिस कर लेते हैं अब हम लोग। मार्केट सुबह खुला, खुलते ही ऊपर जाने के लिए किया, तो ऊपर तो हमको कोई लेना देना नहीं है अभी फिलहाल। क्यों? हम लोग ऊपर शांति से बैठना है, कुछ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप लेवल देखोगे तो यहाँ पर 0.5 0.6 का जोन है, ठीक है, और एक यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस भी बैठा हुआ है। तो सुबह खुलते ही मार्केट क्या कर रहा था, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ रेजिस्टेंस हमको पता है बहुत स्ट्रॉन्ग, तो हम कुछ नहीं करेंगे। मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लिया, नीचे आया। अब हम हायर हाई अबव द ईएमए, लोअर लो बिलो द ईएमए, टुवर्ड्स द 15 मिनट ट्रेंड हम लोग ट्रेड करते हैं। 15 मिनट का ट्रेंड अभी यहाँ पर कुछ डिसाइड नहीं है, तो चुपचाप बैठिए। साइडवेज है मार्केट, यहाँ तक तो बिल्कुल साइडवेज था मार्केट, कुछ नहीं करना है हमारे को। साइडवेज मार्केट में दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा। तो ये खुला, मार्केट नीचे आया। अब जब नीचे आ रहा था मार्केट, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, ये वाला एरिया, यहाँ से लेके यहाँ तक जो एरिया है, ये इसका मार्केट ने 0.56 जो लेवल है उसको काट दिया, ठीक है, उसको नीचे क्लोज कर दिया मार्केट ने। तो ये तो समझ में आ रहा है कि मार्केट बियरिश होने की कोशिश कर रहा है, मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। नीचे नीचे क्लोज कर दिया मार्केट ने, ठीक है, कुछ नहीं करना है हमारे को। नीचे क्लोज किया, हम रिटेस्ट का वेट करेंगे। रिटेस्ट नहीं आया, डायरेक्ट नीचे कैंडल चली गई। पिछली रेजिस्टेंस लाइन थी यहाँ पे, तो यहाँ से जो है मार्केट अभी जब तक इसको एक बार ब्रेक करके इनको ट्रैप कर दिया मार्केट ने, तो वापस मार्केट अंदर घुस चुका है जोन में। तो ये लाइन अभी एज अ सपोर्ट काम करेगी। तो यहाँ कुछ नहीं ट्रेड करना है हमारे को। मार्केट ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ठीक है, ऊपर गया। अब हमको वेट करना है अगेन इसके 0.5 के जोन को आने का। कौन से वाले? ये देखिए, ये जो जोन है, ये कौन सा जोन है? यहाँ नीचे जो ये आया है ना, ये वाले का जो 0.56 जोन है, हमने वो निकाला है, ठीक है। बाकी को मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, सबको मैं डिलीट कर रहा हूँ, कन्फ्यूजन होगा। इसको डिलीट करो, ओके, इसको भी डिलीट करो। नीचे तो 0.56 जोन तोड़ दिया, अब ऊपर जा रहा है। ऊपर आते ही ये पॉइंट यहाँ पर आया, मार्केट ग्रीन कैंडल बनाया, 0.56 जोन में आया, और ये फिर रेड कैंडल बनाई। अब ये हायर हाई बना रहा है, ग्रीन रेड। और ये रेड कैंडल में आप ट्रेड नहीं लोगे, मुझे मैंने बताया ना, बिग बार कैंडल होनी चाहिए या एंगल्फिंग कैंडल होनी चाहिए, बड़ी कैंडल होनी चाहिए, तब हम ट्रेड लेंगे। फिर ये ऊपर गया 0.56 से, फिर ये परफेक्ट बिग बार बनाई इसने। देखिए ऐसी कैंडल में आप ट्रेड ले सकते हो। 0.56 जोन में बिग बार, यानी कि एंगल्फिंग भी है, पिछली कैंडल को पूरा एंगल्फ कर दिया, बिग बार भी है, बट ईएमए के ऊपर से आ रहा है। ये देखिए, ध्यान से देखिए, ईएमए के ऊपर से आ रहा है मार्केट। हम लोअर लो बिलो द ईएमए यूज करते हैं, तो बिलो द ईएमए का मतलब है कि मार्केट ईएमए के नीचे ही चलना चाहिए। अगर ऊपर काट दिया है और वापस नीचे आ रहा है, तो पहले रीटेस्ट करेगा, तब हम लोग ट्रेड लेंगे। ये रूल को समझिएगा, ये रूल को समझिएगा,
सेम चीज़ यहाँ बनी है, मैं यही बता देता हूँ आपको। देखिए ये नीचे आया, ये ऊपर गया, ऊपर गया, ये 0.56 जोन है, मैं आपको आके बताऊंगा अभी। वहाँ से एक बार बन गई और ये नीचे डायरेक्ट चल गया। क्यों? क्योंकि ये ईएमए के नीचे ही था, बट ये ईएमए के ऊपर गया है 0.56 जोन का मतलब कि मार्केट ऊपर से जब भी नीचे आएगा, ईएमए के ऊपर निकल गया, मतलब अभी ये जो है एक तरीके से यहाँ पर जिनकी एल्गो ट्रेडिंग लगती है वो लोग ईएमए के ऊपर अगर ट्रेड करेंगे तो वो लोग बाई ट्रेड बनाएंगे यहाँ पे, तो उनको अभी ट्रैप किया मार्केट ने नीचे। तो ऐसे सिचुएशन में क्या है, मार्केट ऐसे गया, ऊपर से नीचे आया, रीटेस्ट करके फिर एक कोई कैंडल बनाता तो मैं यहाँ पे लेता नीचे की ओर। एक और एग्जांपल पीछे दिखा देता हूँ, कल बना था ऐसा, देखिए ये कल के दिन में ये बना था। देखिए देखिए ये नीचे आया, अब ये धीरे धीरे ऊपर निकलने की कोशिश किया, ये 0.56 जोन आया, एक बड़ी रेड कैंडल बनाई, मैंने बोला डायरेक्ट नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि ईएमए के ऊपर से आ रहा है तो डायरेक्ट नहीं लेंगे कभी भी, डायरेक्ट कभी भी ईएमए के ऊपर से आया तो नहीं। एक रिटेस्ट होगा, ये देखिए एक रिटेस्ट हुआ, ये रिटेस्ट वीक था क्योंकि यहाँ पर अच्छा खासा रिजेक्शन आ गया। चाहो तो डायरेक्ट यहाँ पे ले सकते हो आप, पर एसएल थोड़ा आपको ऊपर रखना पड़ेगा। पर क्योंकि ये कैंडल अभी रिटेस्ट के बाद की जो ये कैंडल है, ये पैटर्न ठीक नहीं है, ये पैटर्न ठीक नहीं माना जाता है। नीचे नीचे से निकल रहा है और इतना बड़ा कैंडल का रिजेक्शन देखिए, इतना बड़ा रिजेक्शन, तो ये कैंडल ठीक नहीं है। फिर ये ग्रीन कैंडल, फिर ये अच्छा रेड कैंडल बनाया है इसने, तो देखिए कितना बड़ा वो बन गया है मार्केट में, देखिए कैंडल बन गई है। ठीक है, तो इस तरीके की ट्रेड मैं आपको बोल रहा हूँ। अगर ऊपर से आता है तो फिर हमको 1 से 2 रिटेस्ट के बाद एक और अच्छी कैंडल मिलेगी तब हम लेंगे। तो ये यहाँ पर ऊपर से आया है, यहाँ पर ट्रेड नहीं होगी। ठीक है, जब भी मार्केट अगर एक बार ईएमए के ऊपर निकल जाता है तो उस समय मैं अलर्ट हो जाता हूँ कि मार्केट कहीं ऊपर की ओर हायर हाई बनाते हुए तो नहीं निकल जाएगा। ईएमए के ऊपर आया मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कर रहा है मार्केट, तो ऐसा नहीं कर रहा है। अगेन नीचे आ गया तो अब हम मान रहे हैं कि ये बियरिश है, लेकिन बियरिश है तो फिर से मुझे एक रिटेस्ट की जरूरत है। ऊपर ईएमए के ऊपर भी निकलेगा तो रिटेस्ट के बाद ही ऊपर जाएगा वो। ईएमए से अगर नीचे आता है तो भी वो रिटेस्ट के बाद ही नीचे आएगा। तो यहाँ रिटेस्ट नहीं हुआ, ग्रीन कैंडल छोटी सी बनी और फिर एक बड़ी ग्रीन कैंडल बना दी। यहाँ पे क्या किया इसने, जितने भी ये कैंडल बना, एक कैंडल पर जिन्होंने ट्रेड लिया होगा उनको सबको ट्रैप कर दिया मार्केट ने। अब क्या हुआ है कि जो ऊपर से नीचे का 0.56 जोन है, ये वाला 0.56, इसको ब्रेक कर दिया मार्केट ने। तो ये फिर डाउट खड़ा कर दिया मार्केट ने कि यार ये क्या कर दिया इसने, ये ऊपर क्यों इसने वापस क्लोज कर दिया। तो ठीक है, कोई बात नहीं, ऊपर क्लोज किया है, पर अभी हमको पता है कि क्या हो रहा है मार्केट में, लोअर लो फॉर्मेशन हो रहा है। और ऊपर की जो डेली टाइम फ्रेम की बड़ी रेजिस्टेंस है, ये बड़ी रेजिस्टेंस यहाँ से मार्केट को नीचे तो आना ही है। और ऐसे एरियाज में क्या होता है, मार्केट बहुत ट्रैप करता है, क्योंकि कुछ लोग क्या होता है रेजिस्टेंस देख के बड़ा सेल करना चालू कर देते हैं, और सेल करने से इतने आसानी से मार्केट आपको प्रॉफिट ले जाने देगा नहीं बिना मेहनत के। इसीलिए ये चीज़ यहाँ पर ऐसी बनाता है वो ऊपर नीचे ऊबड़ खाबड़, ताकि लोगों को यहाँ पर निकाल सके। ठीक है, तो वही चीज़ हुई है कि मार्केट वापस ऊपर चला गया। फिर से मार्केट ने, अब मुझे लगा कि यार अब क्या, आप तो शांति से बैठ के देखो, मार्केट आज ट्रैप करे। मुझे लगा आज मार्केट जो है साइडवेज के मूड में है, ट्रेंड बनाएगा कि नहीं पता नहीं। ठीक है, ऊपर से फिर ये रेड गया, फिर एक और ग्रीन बनाया इसने बड़ा सा यहाँ पे। ठीक है, तो हमको अभी कुछ नहीं करना है अभी, क्योंकि ये प्रोजेक्शन वीक है बहुत ही, ऊपर ऐसे प्रोजेक्शन में ट्रेड नहीं लिया जाता है। ये क्या है, इतना बड़ा ऊपर नीचे बना रहा है ये, फिर इतना ऊपर, फिर ये इतना नीचे, प्रॉपर हायर है। अब ये में बनेगा तब हम लोग ट्रेड लेंगे। ये में के नीचे घुस गया, फिर वापस देखिए, फिर एक बड़ी ग्रीन कैंडल बना दी, फिर छोटी छोटी 2 रेड कैंडल बनाई। वेट करना है हमको प्रोजेक्शन क्या बना रहा है। अगर बाय द वे यहाँ पर कुछ बड़ी ग्रीन कैंडल बनाता तो फिर हम धीरे धीरे करके ऊपर निकलता, तो हम प्लान करते ऊपर के लिए। लेकिन यहाँ से एक बड़ी रेड कैंडल एक बार में बन गई नीचे, खेल खत्म। नीचे वालों को ऊपर ट्रैप कर दिया, ऊपर वालों को भी नीचे ट्रैप कर दिया। अब मार्केट का काम हुआ पूरा। अब मार्केट जो है अपना रास्ता बना चुका है। मार्केट ने लोगों को डरा दिया, मार्केट ने नीचे वालों को ट्रैप करके भगा दिया। मार्केट ने अगर ऊपर कोई ट्रेड ले रहा होगा रिवर्सल में, कई लोगों को नीचे स्टॉप लॉस लग जाता है तो बड़ा सा रिवर्स ट्रेड मार देते हैं। उन लोग अब एसल खा गया मार्केट बहुत सारे रंग दिखाता है, बहुत सारे रंग। अपने रूल्स में नहीं चलोगे, इमोशनल ट्रेडिंग करोगे, इसी तरीके से फंसते रहोगे। ये बड़ी कैंडल बना दी, सब कैसल खा गया, सब कैसल मर गए। ठीक है, अब तो ये बड़ी कैंडल के बाद समझ में आ गया कि मार्केट बियरिश हो रहा है, कंफर्म कर दिया मार्केट ने। दूसरा ये कि यहाँ से जो चला है मार्केट, ये लेवल से ये लेवल तक जो मार्केट चला है, मतलब ये लेवल से ये लेवल तक जो मार्केट चला है, ठीक है, उसका अगेन 0.56 जोन को जो है अच्छे खासे कैंडल के लेवल से काट दिया उसने। ये देखिए, ठीक है, ये नीचे काट दिया इतने बड़े लेवल से। अब हमको क्या करना है, अब हमको समझ जाना है कि मार्केट में अब जो है आ चुका है, अब बियर मोड आ चुका है मार्केट में। 2 बार लोगों को ट्रैप भी कर दिया है। ठीक है, तो अब मार्केट क्या किया, यहाँ से नीचे आने एक बार 0.56 गया क्या। देखिए ये लास्ट जो स्विंग है इसका, यहाँ से देखोगे आप तो ये देखिए 0.56 लेवल आ गया। ठीक है, ये देखिए ये जोन है। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ से जो नीचे गया है इसका 0.56 जोन पे आके एक बार इसने पिन बार बनाई। पिन बार में कुछ नहीं करना है, शांति रखना है। एक और बड़ी कैंडल बना के 0.6 पे जा सकता है, लेकिन एक बड़ी रेड कैंडल फिर से बना दिया। यहाँ आप इजीली ट्रेड लग सकते हो, क्योंकि ये ईएमए के नीचे भी है, ईएमए के ऊपर एक बार भी गया नहीं है। 0.56 जोन से मार्केट ने जो है रिजेक्शन दिखा दी है बड़ी। अगेन मैं इस ट्रेड को नहीं लिया था, क्योंकि मैं वेट कर रहा था। एक्चुअल में यही होता है, देखो मैं वेट कर रहा था कहीं ना कहीं कि यार पूरा 0.56 तक जाके ये चीज़ बनाता ना, तो मैं ज़्यादा कंफर्म हो पाता कि मतलब कि यार
परफेक्ट है, ट्रेड अच्छी है, लेकिन क्या किया है इसने 0.5 से ही बना दिया। तो मैं सोच रहा था कि एक आध कोई रिटर्स दिखाया ऐसा करके, तो मैंने यहाँ तो ट्रेड नहीं ली। फिर उसके बाद ऑप्शंस में अगर चल के देखोगे आप, तो ऑप्शंस में ये कैंडल के बाद एक ये कैंडल और ये 3 कैंडल बनी है ना, ऑप्शंस में कैसी बनी है देखिए। इसका टाइम क्या है, 11:35। मैं ऑप्शंस में दिखाता हूँ 11:35 में क्या हुआ है। ये देखिए 11:35 है, ये 11:35 में एक ग्रीन कैंडल बनी, एक रेड कैंडल बनी, एक ग्रीन कैंडल, ये एक तरीके से रीटेस्ट कैंडल थी और फिर एक ग्रीन कैंडल बनी। तो यहाँ पर एक ट्रेड बनती है, लेकिन फिर भी मैं कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था मुझे, और मैं जब कॉन्फिडेंस नहीं होता तो मैं ट्रेड छोड़ देता हूँ। तो मैं बोलता हूँ भले दिन भर ट्रेड ना हो, कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल सेव कर लो अपनी, अगले दिन वापस आएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था। तो मुझे लग रहा था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो मार्केट करेगा। तो अब ये तीसरी कैंडल में ऑप्शंस में ट्रेड आ रहा है, यहाँ पर मैंने सोचा यहाँ मैं ट्रेड लेता, अगर इस तरीके से एक और ऐसे करके कुछ छोटा मोटा बनाता रिटेस्ट, तो मैं यहाँ तक का ट्रेड लेता, यहाँ तक का ट्रेड लेता। लेकिन ये डायरेक्ट तीनों कैंडल बना दी इसने, और फिर यहाँ पर देखो एक पिन बार बनाई रिवर्सल के लिए इसने, ठीक है। जैसे कि ये लाइन है, यहाँ पर रिएक्ट करेगा, मुझे पता था, मार्केट ने रिएक्ट किया उसको, एंड देन अगेन एक रेड कैंडल बड़ी बना दी इसने नीचे, सीधा ब्रेक करते हुए सारे सारे प्रॉफिट्स दे डाले इसने। तो हम इस पर ट्रेड नहीं ले पाए, लेकिन अगली बार के लिए मुझे एक्सपीरियंस हुआ है कि ऐसे सिचुएशन में जहाँ 2 बार इतना जो है कर चुका है मार्केट ट्रैप लोगों को, और 1 2 3 4 5 जो है 4-5 बार ये टेस्ट हो चुका है मार्केट में, तो ये पक्का वीक तो पड़ गया है। तो इस कैंडल में अपन ट्रेड ले सकते थे सीधा सीधा, क्योंकि यहाँ पर रिजेक्शन कैंडल थी बड़ी और ईएमए के नीचे था, तो यहाँ अपन डायरेक्ट भी ट्रेड ले सकते हैं। भले अगर इसको रीटेस्ट करना भी है तो थोड़ा बहुत अगर ऐसे रीटेस्ट करके निकलेगा नीचे, तो भी हम लोग 1-2 कैंडल तक होल्ड करेंगे अगली बार अगर ऐसा ट्रेड आता है तो, और अगर ऊपर निकल जाता है तो अपन स्टॉप लॉस ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये ईएमए के ऊपर भी नहीं था, सारी फुलफिल कर रहा था कंडीशन, लेकिन फिर भी 0.6 तक नहीं गया था, थोड़ा सा लाइन टकराया नहीं था, तो मुझे डाउट था कि यार उसको टच करने के लिए वापस ऊपर तो नहीं जाएगा, चला जाएगा। ये डाउट में मैं ट्रेड में कंफ्यूजन में ले नहीं पाया, तो खत्म हो गई ट्रेड में, बैठा रह गया। फिर इसके बाद मार्केट अगेन ऊपर निकला, ये तो हमारी ट्रेड छूट गई। अभी सारे के सारे अब लेवल टूट गए हैं, अब कोई लेवल नहीं है, अब सीधा नीचे लेवल बचा हुआ है, ये लेवल तक आएगा मार्केट नीचे, क्योंकि यहाँ से लेके अगर आप यहाँ तक का 0.56 जोन मार्क करोगे, तो ये जोन भी ये था, देखिए, ये देखिए, ठीक है। अभी उस कैंडल ने उस 0.56 जोन को भी ब्रेक कर दिया। ओके, कल ये 0.56 जोन में कैंडल जाके अटका था, इसलिए यहाँ पर बाइंग आई है, ठीक है। मैं ये कल देख नहीं पाया था इस चीज़ को कि मार्केट में, मेरे को लगा मार्केट को जबरदस्ती ट्रैप नहीं है, हर चीज़ का कोई रीजन होता है मार्केट में, ऐसा नहीं है हम देख नहीं पाते तो हम बोल देते हैं कि ऑपरेटर है, मार्केट ने ट्रैप कर दिया है क्या। मार्केट ट्रैप नहीं करता है, हम चीज़ों को एनालाइज नहीं कर पाते हैं। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक कितना ब्यूटीफुल, देखिए ये लेवल से ये लेवल तक, ये लेवल से ये लेवल तक 0.56 जोन था। तो कल जिन लोगों ने यहाँ से लेके यहाँ तक प्रॉफिट बनाया होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक जिन लोगों ने प्रॉफिट बनाया है, वो लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है। एक्चुअल में ट्रैप तो है ये, ठीक है, पर बाइंग यहाँ पर इसलिए ही आई है, कल हो सकता है कि एंडिंग में लोगों ने बाई कर दिया होगा यहाँ पर, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो अभी इस लेवल को भी मार्केट ने इस बड़े कैंडल से तोड़ दिया। ओके, अब मार्केट फिर से ऊपर 0.56 तक जाएगा, तब मार्केट चलेगा, या 0.56 को क्रॉस करेगा तो मार्केट नीचे जो भी करेगा। ये है 0.56 जोन, अगेन देखिए, ये देखिए, ये है आपका 0.56 जोन। अब मार्केट यहाँ पर आया 0.56 पे, लेकिन प्रॉपर कोई रिजेक्शन नहीं दिखाया। देखिए कोई बड़ी बिग बार कैंडल आती ना, जैसे कि अभी ये तो ट्रैप हायर हाई चल रहा है, फिर यहाँ पर एक छोटी सी कैंडल आई और डायरेक्ट फिर एक ये बड़ी कैंडल बना दी। तो यहाँ ऐसे ऐसी जगहों पे जहाँ रिटेस्ट ही नहीं कर रहा है, यहाँ फिर मैं कॉन्फिडेंस नहीं होता हूँ। तो ये ट्रेड भी मैं नहीं ले पाया, ये ट्रेड भी मैं नहीं ले पाया। यहाँ पर फिर क्या हुआ कि मार्केट 1 2 3 कैंडल बना के नीचे आ गया, एंड इनफैक्ट अगर यहाँ पर आप देखोगे तो इस कैंडल में 0.56 का जोन भी है, देखिए। तो मुझे लगा था कि कम से कम यहाँ से तो मार्केट थोड़ा सा एक रिजेक्शन लेके जो है रिटेस्ट करेगा मार्केट। मुझे लगा था कि जैसे कि मार्केट यहाँ पर आया है ना, समझ लीजिए मार्केट यहाँ आया है ना, तो यहाँ से मुझे लगा ऐसे करके थोड़ा बहुत जाएगा, फिर एक आध कैंडल और बनाएगा तो मैं ट्रेड लूंगा यहाँ नीचे तक के, यहाँ लेवल तक के। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, वो डायरेक्ट ही निकल गया। तो ऐसी डायरेक्ट वाली ट्रेड मैं नहीं ले सकता, मैं भले दिन भर खाली बैठ जाऊँ, लेकिन मेरे को मेरे सेटअप पे ट्रेड चाहिए, ठीक है। ये ट्रेड भी छूट गई। तो कितना वेट करना पड़ता है, देखिए सुबह से कुछ नहीं है, तो पूरा ट्रैप था। ये ट्रेड हमारी कंफ्यूजन में छूट गई, ठीक है, ये ट्रेड हमारी कंफ्यूजन में छूट गई। एंड ये ट्रेड में हमको हमारा सेटअप नहीं दिख रहा था, हमको कुछ समझ में क्लियरिटी नहीं मिल रही थी यहाँ पे, तो ये ट्रेड भी छूट गई। अब हमारा सेटअप कब बनेगा हमको देखना है, हमको वेट करना है। अब क्या हो रहा है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है डबल बॉटम बना के रखा हुआ है मार्केट ने, ये देखिए ये एरिया में, ये एरिया में एक रेजिस्टेंस है, देखिए डबल बॉटम दिख रहा है आपको, ये 1 एंड देन ये 2 हो गए। तो अब क्या कर रहा है मार्केट, यहाँ से जब आया तो उसने इसको ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक कर दिया तो डबल बॉटम, यानी कि हमारा एक और जो है यहाँ से या तो फिर 0.5 वापस जाता, यूं आया तो या तो फिर यहाँ से वापस 0.5 जाके कुछ नीचे आता, तो हम कुछ यहाँ पर देखते प्लान करते।
यहाँ पे फिर नीचे नीचे से निकल रहा है, तो मैंने क्या बताया, नीचे नीचे से निकल रहा है तो मेरे दो सेटअप है, एक सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट से ट्रेड ले सकता है, एक ईएमएस से ट्रेड ले सकता है। उसके रूल्स क्या है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट होता है तो एटलीस्ट दो रीटेस्ट होने चाहिए। तो मार्केट ने दो रीटेस्ट किए क्या, देखिए इसको ब्रेक किया, ये ब्रेक किया, एक रीटेस्ट किया, अगेन ब्रेक किया, अगेन एक रीटेस्ट किया, ठीक है, ये रेड कैंडल बनाई, दो रीटेस्ट हो गए यहाँ पे, देखिए ये देखिए ये रेड कैंडल टूटी, उसके बाद ये इस कैंडल को, इस लाइन को रिटेस्ट किया इसने इसमें, फिर इस लाइन से एक और रिटेस्ट किया इसने, ठीक है। ये दो रिटेस्ट करने के बाद जब ये रेड कैंडल बनी तो यहाँ पर आपकी ट्रेड बनी है, यहाँ पर ऐसी ट्रेड्स फिर हम लोग लेते हैं जो हमारे प्रॉपर सेटअप में बनती है, तो फिर हम ट्रेड लेते हैं, नहीं तो हम नहीं लेते, ठीक है। तो ये एक ट्रेड हमारी दिन की हो गई आज की। ये कितना वेट करना पड़ा, देखिए 1:20 तक के। अब मैं 1:20 तक के सोचता कि ट्रेड नहीं आ रही है या इमोशनल में आके ऊपर में कुछ भी करते रहता, मैं बैठो दिन भर, बैठो दिन भर में एक ना एक ट्रेड जब आप सीख जाओगे, सेटअप बन जाएगा, सारे सेटअप्स आ जाएंगे, एंट्री क्लियर हो जाएगी आपकी, तो दिन की एक ट्रेड काफी है। एक ट्रेड में कॉन्फिडेंट होकर बड़ी कैपिटल डालोगे, बड़ा प्रॉफिट निकालोगे, खत्म, दिन का एक बहुत है, ठीक है। तो ये दो रिटेस्ट कर लिए थे इसने, 1 2 एंड देन बूम, ठीक है। तो ये एक ट्रेड आपकी बनी, 1:1.5 लिया था हम लोगों ने। और फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, उसके बाद हमने कोई ट्रेड नहीं करी आज के दिन में, क्योंकि आज बहुत थोड़ा सा मार्केट ऐसा था, कॉन्फिडेंस हो नहीं रहा था। उसके बाद फिर क्या होगा क्या नहीं होगा, फिर मार्केट जो है यहाँ से एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनाई यहाँ से इसने, अभी भी लेवल बाकी है, देखिए अभी भी लेवल यहाँ तक एटलीस्ट मार्केट को आना है, ठीक है। ये जो जोन है मार्केट को यहाँ तक एक बार आना है, ठीक है। मार्केट आया क्या यहाँ तक, नहीं आया, थोड़ा सा बचा हो सकता है, कल गैप डाउन होकर उसको कवर कर लेगा मार्केट में, यहाँ से फिर एक बार बाइंग आएगी हल्की सी, यहाँ से एक बार हल्का सा मार्केट बाइंग करके रिएक्ट करेगा, ठीक है। देन क्या हुआ, देखिए ये वाली ट्रेड हो गई, अब ये ऊपर गया, अब अगेन क्या हो रहा है, देखिएगा 0.5 तक गया क्या मार्केट में, यहाँ से लेके यहाँ तक कंटिन्यूस रैली आई है, कंटिन्यूस रैली, ठीक है। ये छोटा सा स्विंग है, रुक जाइए पहले मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, ये है इसका 0.5 लेवल का जोन, ठीक है। हाँ ये है 0.56 का जोन, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूँ क्या, ओके, ये इसका 0.56 का जोन है। पहले ये एक छोटी सी यहाँ पर एक स्विंग बैठा हुआ है, इस स्विंग का जो 0.56 है ये तो तोड़ दिया मार्केट ने, ठीक है, ये तोड़ दिया। तो अब हमको हमारे लिए जो डाउन ट्रेंड है उसके लिए ये से ये तक का 0.56 जोन है जो हम लोगों ने ये मार्क किया हुआ है। तो अब हमको इसको देखना है कि मार्केट इसको रिटेस्ट कर रहा है, लेकिन इसको मार्केट ने रिटेस्ट नहीं किया, तो नीचे नीचे से जाता है। तो दो सेटअप है हमारे, एक सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस वाला, तो ये सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस वाला तो हो गया था सेटअप। अब यहाँ पर तो कोई सपोर्ट नहीं तोड़ा है मार्केट ने ना, यहाँ पर तो जो सपोर्ट टूटना था वो तो ये टूट गया, अब वापस मार्केट गया है ऊपर। तो मार्केट अब ऊपर गया है और 0.5 तक मार्केट नहीं जा रहा है, और मार्केट नहीं जा रहा है, डायरेक्ट पलट रहा है। तो उस केस में मेरे को क्या है, मेरे को कम से कम 2 से 3 रिटेस्ट यहाँ पर चाहिए। अगर सिर्फ ईएमएस के साथ चलना चाहता है, मार्केट बोल रहा है कि मैं सिर्फ ईएमएस के साथ चलूंगा, तो फिर मुझे एटलीस्ट 2 से 3 वापस से रिटेस्ट चाहिए। कैसे, ये देखिए मार्केट में एक बिग बार आई तो डायरेक्ट हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि 0.5 तक मार्केट को जाना है। बिग बार आई, एक रिटेस्ट किया, अगेन एक कैंडल आई, एक और रिटेस्ट किया, ये कैंडल में आप ट्रेड ले सकते हो, देखिए ये कैंडल में आप ट्रेड ले सकते हो। 2 रिटेस्ट यहाँ पर हो गए, 2 से 3 रिटेस्ट हमको चाहिए। तो मार्केट ने कितने रिटेस्ट कर दिए यहाँ पे, ये मेरे को एक बार टेस्ट किया, दूसरे बार टेस्ट किया, तीसरे बार भी टेस्ट कर दिया। तो जब ये मेरे को 3 बार टेस्ट कर दिया है ट्रेंड की तरफ, तो आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हो। मैं जनरली बहुत कम ही ऐसी ट्रेड लेता हूँ, मैं ऐसी ट्रेड जनरली मैं अवॉइड करता हूँ। अगर मैं प्रॉफिट में बैठा हुआ हूँ तो मैं अवॉइड ही करता हूँ ऐसी ट्रेड्स। लेकिन लगता है कि दिन भर कोई ट्रेड नहीं हुई है और जो है छूट गई है, तो एक आध बार मेरे को लगता है दिन में कोई ट्रेड लेनी चाहिए, तो छोटी मोटी क्वांटिटी से मैं ये ट्रेड लेता हूँ। मेरा सबसे वीक सेटअप है कि ना तो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ना रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट है, ना तो 0.56 के लेवल से मार्केट चल रहा है और नीचे नीचे से निकल रहा है, ये में से निकल रहा है। तो 2 से 3 बार अगर रिटेस्ट करता है तो एक मेरा ये भी सेटअप है कि मार्केट जो है ये ट्रेड, ऐसी ट्रेड्स भी आती हैं जिसमें 2 से 3 रिटेस्ट हो जाने चाहिए, मतलब लोअर लो फॉर्मेशन हो जाना चाहिए ईएमएस के ऊपर 2-3 रिटेस्ट के साथ। तो वो हो गया है, देखिए एक बार किया, एक रिटेस्ट किया, दूसरा रिटेस्ट किया, तीसरा रिटेस्ट किया, और मार्केट फिर उसके बाद थोड़ा सा ये चौथी बार रिटेस्ट करके मार्केट नीचे चला गया। तो एक ट्रेड आपकी ये बनती है। इतने सेटअप्स में ट्रेड होते हैं, ठीक है। सबसे अच्छी ट्रेड 0.56 जोन से जब चलता है वो है, और फिर ये भी बहुत अच्छी ट्रेड है सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। लेकिन इसका रूल ये है कि नीचे नीचे से 2 बार रिटेस्ट करके निकल जाना चाहिए। अगर ये इस तरीके से तोड़ के और फिर ऊपर अंदर घुस जाता, वापस यहाँ क्लोज कर देता, तो फिर ये वाइड हो गया। अब इसको हम लोग नहीं, अब हम 0.5 का लेवल को देखेंगे, या ईएमए से 2-3 बार चलेगा तब फिर हम देखेंगे। लेकिन इसके नीचे ही नीचे तोड़ते हुए उसके ऊपर क्लोज ही नहीं कर रहा है, बिल्कुल ये लाइन है, लाइन से ऐसे आया है और फिर बिल्कुल 1 एंड 2 बार यही रिटेस्ट कर लिया है, तो फिर हम यहाँ पर ट्रेड लेते हैं, ठीक है।
तो ये था आज का दिन, ज़्यादा कुछ नहीं था मार्केट में, क्लियर कट डाउन ट्रेंड था, पर बहुत वॉलेटाइल और चौपी था मार्केट आज, क्योंकि मार्केट बिल्कुल हाई से अपने चल रहा है। बिल्कुल जो बड़ा रेजिस्टेंस है, मैंने बताया आपको ये वाला, ये जब बड़े रेजिस्टेंस से जब मार्केट चलता है, यहाँ बहुत सारे लोग शॉर्ट करते हैं, तो मार्केट इन लोगों को निकालने की कोशिश करता है। सबको मार्केट प्रॉफिट नहीं देता है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा कठिन स्थिति बनाता है। एक बार थोड़ा सा मार्केट नीचे आ गया ना, मार्केट इजीली चलते रहेगा नीचे तक के, ठीक है। तो ये था आज का दिन, बहुत सारे आज हमारे सारे के सारे सेटअप बने, और कोई डाउट होता है तो कमेंट में पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, जय श्री राम।